दिया। अभी एक लड़के का मेरे पास मैसेज आया 3 दिन पहले कि अक्षय भाई 3 महीने से मेरे पापा होश में नहीं है। उसके पापा अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। हुआ क्या कि उसके पापा उसकी मम्मी को मारने लगे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे, बच्चों के ऊपर हाथ उठाते थे, नौकरी अच्छी खासी चल रही थी छोड़ दी। आखिरी में आके बताया कि जब हमने किसी सिद्ध तांत्रिक से बात करी तो उसने बताया कि आपके पापा को ये दिवाली गई है ना अभी, दिवाली में घर पे बुलाया अपने और कुछ खिलाया और उसके अंदर कर रखा था ब्लैक मैजिक, अपनों ने ही। भाई ये ना अपने ही ज्यादा करते हैं भाई दूसरे को हमसे क्या मतलब है। हाँ सही बात है भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ होगी यार आपके दोस्त के साथ। तो भाई इससे पहले हम आगे चलें आपकी एक और नई हॉरर स्टोरी में, मैं जनता को बता दूं जो हमने कपड़े पहने हुए हैं ये आप लोग भी ले सकते हो। देखो शुभम भाई ने कितनी बढ़िया हुडी पहनी है। भूत से डर नहीं लगता, इंसान से डर लगता है। वाह, भागो भूत आया सिनर। तो भाई आप ये हुडी की टी शर्ट और ये स्वेट शर्ट ले सकते हो हमारी वेबसाइट से realitstore.com, जाके चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नए नए डिजाइन भी हैं, और भी डिजाइन हैं। भाई हॉरर पॉडकास्ट के फैन हो तो थीम थोड़ा वैसा लगना चाहिए। सिनर का जो बैकग्राउंड वो पीछे का डिजाइन है वो हम यहाँ डिस्प्ले पे लगा रहे हैं, बड़ा क्रेजी है यार। तुम्हारे लिए छाट के बिल्कुल बनाई गई हैं टी शर्टें, तो भाई मजा आ जाएगा तुम्हें, क्वालिटी भी तगड़ी है। तो भाई आप कुछ ऐसा बता दो कि ऑडियंस के चूतड़ फट जाए बिल्कुल कहाँ पे जाए तो तड़ो ये क्या। रोंगटे खड़े हो जाए हमारे। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, ग्वालियर के आसपास मुरैना है एक, ठीक है। वहाँ से ये फीमेल मेरे को बार बार अपनी स्टोरी भेज रही है कि ये आप मेरे को बताओ ये क्या है, दुनिया तक पहुँचाओ ये क्या है। अभी 3 दिन पहले ना मेरे पास एकदम से व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप नहीं देखते कुछ भी, मैं आपको 2 महीने से स्टोरी भेज रही हूँ। मैंने बोला यार कौन है जिसकी स्टोरी मेरे से छूट गई, हालांकि तो छूटती है। मैंने सुना ना जब, तो मैंने जो सुना वो तो मैं बताऊंगा ही। मैंने सबसे पहले तो फीमेल को कॉल करा, मैं इसके मुंह से सुनना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इसने रिकॉर्डिंग में तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है जो सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा कैसे है। क्या हुआ, ये 7-8 साल पहले की बात है। ये फीमेल थी, इसके पापा जो थे ना, पापा और उनकी बहन, मतलब ये मान लो जैसे फैमिली है, पापा और बहन है। तो जो उस लड़के की बहन थी वो लव मैरिज करना चाहती थी कहीं पे। इसके पापा ने मना करा कि तू मत कर, वो लड़का ठीक नहीं है। तो लव मैरिज वाले दिन इस लड़की की जो मतलब वो लड़के की बहन थी उसका भागने का प्लान था। इसके पापा को पता चल गया। इसने क्या करा, अपनी बहन को बंद कर दिया कमरे में कि मैं तेरे को लव मैरिज नहीं करने दूंगा। उस लड़के की हो हा के कहीं टूट टाट के 1-2 साल बाद शादी हो गई, लेकिन इसकी बहन के दिमाग में ये चीज़ रह गई कि मेरी लव मैरिज नहीं होने दी, मैं बदला लूँगी। इसने क्या करा, जैसे जैसे इनकी फैमिली आगे बढ़ने लगी, बड़े होने लगे, तो दिमाग में तो था ही उसके कि मेरे को बदला लेना है, सही टाइम आने दो, ऐसा करूँगी कि इनकी पूरी फैमिली के जड़ तक ये चीज़ जाएगी। अब आप देख लो, उसे बदला अपने ही फादर से लेना था या उस लड़के से लेना था? लड़का तो गया, लड़के से तो कोई दिक्कत ही नहीं तो कहीं और कर ही ली, पर उसे अपने फादर से बदला लेना। फादर नहीं था, उसका भाई था। अच्छा। हाँ, जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की है, दोनों भाई बहन सगे नहीं है, कजन है। तो लड़का तो बेचारा ये सोच रहा है लड़की जो मेरी बहन है उसकी शादी गलत जगह ना हो जाए। तो लेकिन इसके दिमाग में ये है कि मेरी तो लव मैरिज होने नहीं दी, मैं तो ऐसा बर्बाद करूंगा। और बर्बाद भी ऐसा करूंगी कि इसे जड़ तक जाएगी पूरी, मतलब आगे 7 पुश्ते जो पैदा हो रही है ना उन तक पहुंचा दूंगी। अच्छा जी। इसने क्या करा, ये जो फीमेल थी बड़े होते होते इसने पूरी तांत्रिक विद्या सीख ली। पीछे पीछे ये क्या कर रही है किसी को नहीं पता, कॉलेज जा रही है क्या कर रही है कुछ नहीं पता। इसने ऐसी तांत्रिक विद्या सीखी, अभी आप आगे सुनोगे, 7-8 साल हो गए, वो फीमेल अब तक फ्री नहीं हो पाई जिसके ऊपर ये बीत रहा है। जो बुआ लगी मेरे ख्याल से, जो भाई की बहन हुई वो बुआ लगी आने वाले बच्चों के लिए। तो क्या हुआ, इस जो बुआ थी, जो बहन थी, उसने इनके घर में जब बच्चे पैदा हो गए, इनके मंदिर के जो तस्वीरें थी उसके पीछे ले जाके कोई चीज रख दी। अच्छा। हाँ। तो बेसिकली जो कजन भाई था उसकी शादी हो गई या नहीं हुई शादी? तभी तो बुआ लगी, उसकी हो गई ना, बच्चे हो गए। ये मान लो ये तो पूरी यही सोच रही थी कि मैं तो तब लूंगी जब इनका पूरा वंश बिल्कुल सही चल रहा होगा ना तब। लड़की ने बताया कि सर हमारा बदरपुर में अच्छा खासा घर था, आज हम बिल्कुल रोड पे आ गए हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो जो बुआ थी उसने क्या करा, इनके मंदिर के पीछे तस्वीरों के पीछे कोई चीज़ ले जाके रख दी। अब क्या हुआ, जो लड़की थी ना उसकी कज़न भाई की जो लड़की थी वो पूजा करने जाती थी, तस्वीरें वगैरह साफ करती थी, इसका पहले उस पर हाथ लग गया। ये बता रही है लिटरली जब मेरा हाथ लगा ना मैं वहाँ पर अकड़ गई, पूरी की पूरी अकड़ गई वहीं की वहीं।
बोली मेरे मुंह से ना चू तक की आवाज़ निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये मेरे को कॉल पे बता रही थी कि आज से 7-8 साल पहले की बात है, जैसे ही मंदिर साफ करा उस चीज़ पर हाथ लगी, मैं वहीं की वहीं अकड़ गई। अब क्या हुआ, इसके साथ डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। जैसे रात को ये बार बार खड़ी होके चल दे 12 बजे के बाद, इसके घर वाले देख रहे, कभी ये छत पे मिले, कभी गली के बाहर खड़ी हुई है, कभी उबलता दूध पी लिया, कभी कुछ ना कुछ इसके पास आगे पीछे होता था। इसके घर वालों ने पता करा कि क्या सीन है क्या नहीं है, तो पता चला जी आपके घर में से ही किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक का करा है। तो बता दिया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर वो चीज़ रखी है मंदिर में, उसे आप फेंक के आ जाओ। इसके पापा से बस एक गलती हो गई, उनको बोला था वो थैला फेंक देना जिसमें भी वो चीज़ होगी। इसके पापा ने क्या करा, थैला ना फेंक के उस चीज़ को हाथ से निकाल के फेंक दिया। अब वो उनके हाथ में भी लग गई, और उनके हाथ में जब लगी ना, पूरा परिवार बिखर गया इनका। आए दिन कोई दुकान बिक रही है, कभी कोई दुकान बिक रही है घर में, कभी कोई आफत आ रही है, कभी कुछ पंगे हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी। अब क्या हुआ, एक मतलब लड़की तो मैं बता रहा हूँ भाई, लड़की इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है ना लड़की ने। लड़की के साथ रोज़ ऐसा हो रहा था कि 12 बजे के बाद उठ के चल दी अपने आप, रोज़ 12 बजे। ये लोग बस यूँ नज़र गाड़ के बैठे हुए हैं, कब ये सोएगी और कब हम इसे बंद करेंगे रखेंगे। रोज़ 12 बजे बाद उठती, कभी अपनी मम्मी के ऊपर जलती हुई चाय फेंक देती, कभी अपने पापा के ऊपर चाय फेंक देती, कभी जाकर लात मार देती। इसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई है। कैसी आवाज? जैसे बोलता है ना लड़की की आवाज़ में मर्द आदमी बात कर रहे हैं हाँ। कि उठ जा, खड़ा हो, चल निकल मेरे घर से। तो बहुत तांत्रिकों के पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि हम तो 100 तांत्रिक के पास पैसे दे के आते हैं, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे, कभी किसी तांत्रिक के पास जा रहे। तो एक तांत्रिक ने बताया कि ये जिन होता है, जिनसे एक छोटी कैटेगरी होती है, शायद उसे खबीज बोलते हैं, खबीज को जिनका बच्चा मानते हैं। तो वो इस लड़की के ऊपर छोड़ा हुआ है, खबीज को। अब वो पता है क्या है, वो इससे फिजिकल नहीं होता, लेकिन इसको किसी के साथ देख भी नहीं सकता, अच्छा। जो इसके साथ है। अभी आगे क्या हुआ, अभी ये परेशान है पूरा घर की, भाई लड़की की शादी कैसे होगी। इन्होंने क्या करा, लड़की की कहीं पे बात चलाई, और लड़का जो था वो पुलिस में था, मध्य प्रदेश पुलिस में, जो ग्वालियर का मुरैना बताया। इस लड़की को ना पंडित जी ने बहुत ध्यान से समझाया था कि जब तेरी शादी होने वाली होगी ना, जो ताबीज़ तेरे को दे रखा बचने के लिए, इसे उतार के रख दियो फेरे के समय पे। जब फेरे होंगे तो इसे साइड में रख दियो, वरना ठीक नहीं होगा। ये लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरी सगाई ना टूट जाए, मेरी शादी ना टूट जाए, हमारा घर वैसे ही बिल्कुल ज़मीन पे लग चुका है, मेरे पापा ने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, अगर मेरी शादी टूट गई तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इसने उस ताबीज़ के साथ फेरे ले लिए, फेरे हो रहे थे, इसने ताबीज़ नहीं उतारा, और इसकी उस खबीज से शादी हो गई। और तेरी अब देखना क्या हुआ, जैसे ही शादी वादी हो गई, अब भाई पति तो आ रहा है पास कि कुछ सुहागरात वगैरह का सीन हो, ये बेहोश, ये उठ के फिर चल दे कहीं पे, पति को बार बार दूर कर दिया। तो पति जो था उसने इसके घर वालों को फ़ोन करा, जी आपने क्या दे दिया मेरे हाथ में, आपकी जो बेटी है तो पागलों की तरह हरकतें करती है, ये हुआ ये हुआ। लेकिन जो एक ड्यूरेशन होता है ना, शादी से पहले आपस में लड़का लड़की की बात हो रही है, तो लड़के ने एक्सेप्ट कर रखा था कि मेरे को ये लड़की बहुत प्यारी है, सुंदर बहुत थी लड़की, बेसिकली सुंदर है भी। और जो भी खबीज था ना उसके साथ, जो भी जिनका जो भी था भाई, उसने ऐसा कर दिया ना कि इसके साथ फिजिकल हो ही नहीं पा रहा। इन्होंने हर तांत्रिक को दिखा लिया, मध्य प्रदेश के हर मंदिर में चले गए, किसी एक तांत्रिक ने इन्हें एक ताबीज़ दिया कि भाई ऐसा है, आप फिजिकल हो जाओ, आपका बच्चा होगा, लेकिन आपको कहीं भी ना मरे हुए के किसी में नहीं जाना, आपको किसी की डेड लोकेशन पर नहीं जाना, जो डेड कोई मरा हो, कोई चल रहा हो। भाई इस लड़की से फिर वही गलती हुई। इसके साथ में जो इनकी भाभी ननद थी ना, वो भागी भागी आई कि दीदी दीदी वहाँ पर ना हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई, और इसके दिमाग से 2-3 साल से चल रहा था, 2-3 साल जो थे सब कुछ ताबीज़ पहनने के टाइम के बाद सब कुछ शांत हो गया था। ये भागी भागी उसके साथ उस डेड वाले घर में घुस गई, वो ताबीज़ हो गया खंडित। पंडित ने मना करा था कि ऐसे घर में मत जाना जिसमें डेथ हो रखी हो, ये उसमें चलेगी, ताबीज़ हो गया खंडित। अब इनके और इनके पति के बीच में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए कि रोज़ रात को पंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसका पति ने ज़्यादातर हाथ नहीं उठाता था, इसके पति ने वो भी शुरू कर दिया, हाथ वगैरह उठाया। तो एक दिन घर वाले कोई त्यौहार की तीज वगैरह देने आए होंगे, उन्होंने देखा उसकी बेटी की गुद्दी पकड़ के चाटे चाटे मार रहे, और इनकी आपस कोई गृह कलेश हुआ था। लेकिन वो पुलिस वाला जो था वो पता क्या नाम लेता था,
इसके अंदर तो अब दिन में भी भूत आने शुरू हो गए, इसलिए मार रहा हूँ मैं तो। अब क्या हुआ, ये सब भाई बात चल ही रही थी, ये बड़ी मज़े वाली बात थी। मैंने बोला एक बात बताओ, ये 6-7 साल से आपका सीन चल रहा है भूत प्रेत का, क्या आपके पति ने कभी एक्शन लेने की नहीं सोची, या फिर कभी वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुए कि मैं जाके तांत्रिक से पता करूँ एक्चुअल में क्या है? बोली कि मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं नहीं बताती किसी को। भाई उसने मेरे को बोला कि मेरे पति ना इस बारे में, क्योंकि वो पुलिस में है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पहली बात तो कि पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। मेरे पति ना किसी से कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने एक बार मेरी मम्मी से बात की थी, और ये बात मुझे मेरी मम्मी से पता चली है कि मम्मी से जब मैंने बोला ना कि ये बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे, क्या पता इनमें कमी हो, मेरा बच्चा तो जो है ऐसे ऐसे होगा नहीं, पंडित जी ने बोला ऐसे ऐसे। तो उसकी मम्मी पता क्या बोली? बोली बेटा आज तक इसने तेरे को बताया नहीं, 12 बजे के बाद ना तू इसको दबा के पीटती है। अच्छा। जो वो लड़की है, पुलिस वाले जो भाई साहब हैं उनके हस्बैंड, उसे उठा उठा के फेंकती है। अरे तेरी। लड़की को उस दिन पता चला कि मैं तो ना तो इन्हें पास आने देती, ऊपर से 12 बजे जब वो अपने होश में से चली आती है, खबीज बॉडी में आता है और वो धर के दुहाई पीटता करता है बहुत अच्छे से। उस टाइम मेरे मुंह से पता क्या निकला? मैं ओह माय गॉड, मेरे मुंह से निकला। बोली अभी 1 साल पहले मैंने कंसीव किया था, 7 महीने में मेरा बच्चा मर गया। ओह। ये बोल के वो रोने लगी। मैं बोला कि आपके हस्बैंड में कोई कमी हो, अभी वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? बोली सर कम से कम 7-8 साल हो गए, मैं इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रही, कुछ ताबीज़ों और लॉकेटों की वजह से चल रही हूँ मैं। जिस दिन ये मेरे गले से उतरते हैं या कुछ हो जाता है, उसी दिन मैं कुछ ना कुछ खेल कर देती हूँ। अभी भी मतलब ये कंटिन्यू कंटिन्यू है। अपने पति को पीट देगी, अपने घर वालों को पीट देगी, ससुराल में तो डरे डरे रहते हैं, उससे कोई कुछ बोलता ही नहीं ज़्यादा। आई रसोई में खाना बनाया, अब खाना बना के चली गई, अपने सो गई। दिन में 24 घंटे में से कम नहीं तो 16 घंटे की नींद उसे चाहिए। क्यों? वो खबीज जब भी उसकी बॉडी में आता है या आसपास आता है ना, इसका शरीर टूट जाता है। सीधा इसकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, ना इससे उठा जाता ना कुछ करा जाता। बोली कि पीरियड्स जो होते हैं फीमेल के, उस टाइम पे तो ब्लड भी ब्लैक निकलता है। बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, और सिर्फ किस लिए? एक ब्लैक मैजिक। और किसने करा था? बुआ ने बता भी रखा, बुआ ने कर रखा है, कुछ नहीं कर सकते भाई। लेकिन ब्लैक मैजिक का तोड़ ब्लैक मैजिक से तो हो ही सकता है, अगर किसी सही तांत्रिक तक पहुंच जाए, वो कुछ उल्टा इन पे तोड़ दिखाया तो वो तो कट सकती है चीज़। देखो भाई, जितना मेरे को पता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इस चीज़ पे आप भी एग्री करोगे, करने वाले को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उतारने वाले को कम है। मतलब जो ब्लैक मैजिक करना जानता है ना, उसने अपनी 100% दे के वो विद्या सीख ली, और जो उतारने वाला है ना, वो अपना 100% कभी नहीं दे पाता। उसे जब भी लगता है ना हाँ मेरे को ये आ गया, वो और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब तो उतार ही दूंगा, अब तो उतार ही दूंगा। लेकिन जो करने वाला होता है ना, इसको और ज़्यादा बर्बाद कैसे करूँ, बोलते हैं ना नफरत में पावर बहुत होती है, कि साला इसे और बर्बाद कैसे करूँ, इसे और बर्बाद कैसे करूँ। तो सिखाने वाला भी होगा, उसे पता क्या बोलेगा, ये तो सीख लिया, मेरे को बस इतना बताओ, अगर मैं तड़पा के मारना चाहूँ तो क्या करूँगा। सिखाने वाले को बार बार बोलेगा ये नहीं, ये तो तड़पा के हो गया, मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी हड्डी तोड़ूंगा, गर्दन तोड़ूंगा, नाखून मोड़ दूं। आप देखते हो ना हॉरर मूवीज में एक एक उंगली टूटती है। आप बिलीव नहीं करोगे, वर्ल्ड वाइड ऐसे केसेस मिलते हैं जहां पर फोटोज के ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर रखा है, नाखून, बाल, उंगलियां, हाथ पैर कुछ भी मिल जाए। एक तो मैं केस स्टडी आपको बताता हूँ, बहादुरगढ़ की बात है। पता है कैसे वश में कर रखा था? फीमेल का जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है, वो अपने हस्बैंड को पिला रखा है, कैसे न कैसे पिला रखा है। तांत्रिक ने बताया है कि भाई ऐसे ऐसे जो अपना डिस्चार्ज होता है वो पिला रखा है। अगर वो हस्बैंड को बोलेगी ना अपने बाप को पीट दे, बाप को पीटता था वो जाके उस डिस्चार्ज पीने के बाद। यस, पूरा वशीकरण, 100% वशीकरण, हिप्नोटाइज करा हुआ प्रॉपर पूरा। अगर वो बोलेगी ना कि तेरी बहन मुझे मारती है, अपनी बहन को मार दे, बहन को पीटेगा वो जाके। अब मैं बताता हूँ था क्या। ये लड़का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, अपने माँ बाप के लिए पता कैसा हुआ करता था कि साला मेरे माँ बाप को कुछ बोल के तो दिखा दे, मोहल्ले में आग लगा दूंगा मैं। और ऐसे पाला गया था उस लड़के को। एक टाइम पे जब उसकी शादी होगी ना, भाई साहब मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो घर के बीच में दीवार खिंच गई। भाभी जो थी लड़की आती, बोलेगी मेरे को तेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना। उसने बोला देख मैं माँ बाप को छोड़ नहीं सकता, हम एक पार्टीशन कर लेते, उस वाले हिस्से में मैं रहूँगा, इसमें रहेंगे, क्योंकि बुजुर्ग हो रहे हैं वो भी। एक दिन पता नहीं ऐसा क्या करा, अगले दिन लड़का सीधा घर में घुसा है, अपने बाप को जो मारा उसने, जो मारा।
उसकी माँ बस खड़ी खड़ी देखती रहेगी कि ये बच्चा जो आज तक जिसने हमारा करा है, जो बोलते हैं ना बागबान मूवी में सलमान खान पैर पे सर रख के सो रहा है कि मेरे को नींद नहीं आएगी, वो वाला बच्चा अपने बाप को पटक पटक के पीट रहा है। और जब केस कर दे तो वो औरत आके खड़ी हो जाए अपने कपड़े फाड़ के, तेरे बाप ने मेरे साथ गलत किया था। भाई ये तो बहुत ही बेकार चीज है यार। तो ये उस पे करा किसने, ये ब्लैक मैजिक उसके थ्रू करवाया उसने खुद से ही? खुद ही कि माँ बाप में घुसा रहता है। पति मेरे वश में आ जाए। मेरे वश में है जी, बिल्कुल। अपने माँ बाप का बहुत सगा हो रहा है ना ये, मेरी तो सुनता ही नहीं, कर दिया। और ऐसा सुन रहा है अब, मम्मी तो चल बसी उनकी, और जिस हालत में गई थी मैं तो बता ही नहीं सकता, पूरी पीठ गल गई थी उनकी, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कर दिया। क्या बात कर रहे हो? तो उनके साथ क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी बॉडी में चेंजेस होने शुरू हुए, तो पता चल गया था कि इनके साथ भी कोई ऊंच नीच करी हुई है। यार त्योहारों पे ना कोई भी मिठाई लेके आ जाता है, आप किसी को मना नहीं कर सकते, अजी दिवाली है रसगुल्ले खा लो, गुलाब जामुन खा लो, खा लिया, उसके बाद शुरू हो गया। तो इनकी मम्मी के साथ क्या हुआ, खिला दिया, टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, धीरे धीरे क्या हुआ, कमर गलनी शुरू हो गई, लेटी हुई है, कमर गले जा रही है, गले जा रही है, गले जा रही है। तांत्रिक को दिखाया, तांत्रिक ने बोला पंडित जी ने कि जी हनुमान चालीसा का सुंदरकांड करो आप। तो सुंदरकांड करा, जब तक कर रहे थे तब तक ठीक था, अब इन्होंने लगा हाँ ये ठीक हो गई, छोड़ दिया। धीरे धीरे सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई, रात को चिल्ला रही हैं, आवाज़ बदल रही है, खाना नहीं खा रही है, पानी पीना छोड़ दिया। हॉस्पिटल पहुंच गई, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप इन्हें कुछ नहीं खिला पिला सकते क्योंकि इनकी अंतड़ियाँ फट जाएंगी। टेस्ट करा लिया, कुछ नहीं निकल रहा। उसके बाद क्या हुआ, वो औरत जो बेड पे लेटी थी, इतनी उसकी आंखों में आंसू आ गए, इतनी आंखों में आंसू आ गए, इन्होंने हार थक के बोला अब जो होगा देखा जाएगा, पानी पिला दिया, अंतड़ियाँ फट गई। ये कितना गलत है यार, मतलब तुम क्यों ही कर रहे हो ये सब? ऐसे लोग फलते फूलते नहीं है, ऐसे लोग फलते फूलते नहीं है। उसके बाद इनकी जो भाभी थी ना, उनका भी बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत ज्यादा। जिसने करा था? हाँ, जिसने करा था, उनके साथ सुन के मजा आ जाएगा भाई। क्या हुआ, जो फीमेल मरी थी ना, ये पार्टीशन के साइड में तो रहते थे, जैसे ही वो फीमेल मरी 3 दिन के अंदर उनके बच्चों के अंदर उसने, माता जी ने आना शुरू कर दिया। जो बच्चे थे ना छोटे छोटे भाभी के, उनके अंदर आना शुरू कर दिया। और वो बच्चे छोटे छोटे उछल उछल के बोल रहे घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकल, तूने मारा ना उनको, घर से बाहर निकल। और वो औरत जो भाभी थी उसकी घर के बाहर भाग के, इसके अंदर कौन आ गया, इसके अंदर कौन आ गया, देखना इसके अंदर कौन आ गया। जब पड़ोसी आ रहे तो मैं बात कर रही हूँ, इसने मेरे को मारा काले जादू से, मेरे पति और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दिया। साक्षात वो औरत घर छोड़ के भाग गई थी वहाँ से, वो जो भाभी थी, कि बच्चों के अंदर आना शुरू कर दिया। काले जादू से तुम मार तो दोगे, आत्मा थोड़ी ना भाग जाएगी कहीं, अपना भाई बदला नहीं गलत लेगी। काम करोगे उल्टा तुम्हारे ऊपर गलत तो होना ही है हर हाल में, ये बात तो तय है। उसकी मार और लगानी चाहिए थी, बस गलत गई वो। भाई पता है क्या है, फीमेल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े अलग है। जब इतना सब कुछ हो रहा है, लड़का अपने बाप को मार रहा है, और अचानक से पुलिस आई तो लड़की ने कपड़े फाड़ के बोल दिया तो मेरे रेप करने की कोशिश कर रहे थे, बात ही कर। ये भी बहुत हो रहा है पता, आजकल लड़कियां ऐसे ऐसे केस डाल रही हैं फेक, और ये चीज भी गलत है, गलत डायरेक्शन में। पुलिस वाले भी सुनते नहीं है, मतलब ऐसा है कि भाई सुन्नी लड़की की पड़ती है। आप ऐसे एक चीज देखो, आप कितनी मूवीज में देखना, अभी ना एक मूवी है, उसका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसका एक सीन है जहाँ पर ना पुलिस वाला पता है क्या बोलता है, भाई सच तो आपको ही पता है, सच मेरे को ही पता है, सच इसके बाप को ही पता है कि ये लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ भागी थी, लेकिन कोई भी ना मुंह पे नहीं बोल रहा। अब आपको याद आ जाएगा कौन सी मूवी है, जब लड़का जाके बोलता है चल छुट्टी, प्यार का पंचनामा टाइप, ठीक है। तो सबको पता हो रहा था क्या हो रहा है, लेकिन कोई बीच में नहीं पड़ना चाहता। और ब्लैक मैजिक तो चीज़ ही ऐसी है, सही बात है। इंसान कहीं से कहीं तक कुछ डाल दिया ना उसके खाने में, पानी में, चाय में, हो गया काम। भाई बताओ यार, बहुत ही गलत चीज है भाई। भाई ऑफ कैमरा आप एक केस बता रहे थे, आपके पास आया था अंबाला का, या आपने खुद से फेस किया था? वो आपकी खुद की थी या फिर कहीं से आया था ये तो वो? मेरे को भेजा था सब्सक्राइबर ने। एक्चुअली में अभी हो क्या रहा है, पिछले 26 तारीख से, जो इससे पिछली गई है, मेरे को तो अभी डेट भी याद नहीं है। अंबाला का एक गाँव है दुखेड़ी। तो दुखेड़ी में क्या हो रहा है, आपको जैसे नॉर्मली अच्छा खासा गाँव था वो, रात को वहाँ पर एक इंसान आता है, इंसान है क्या नहीं मुझे नहीं पता, मुंह पे उसने जाला पहन रखा है एक, उसकी वीडियो सीसीटीवी में आई है, मुंह पर जाला पहना हुआ है, गांव के सीसीटीवी में घूमता दिखता है। वो क्या करता है, रात को 12-1 बजे होते ही सबसे पहले तो वो एक मंदिर का दिया जलाता है, ठीक है, सबसे बड़ी पहचान उसकी है, मंदिर का दिया जलाता है। उसके बाद वो पूरे गाँव में घूमता है। तो शुरू में तो ये हुआ कि जैसे अभी नहीं इतना भोकाल मचा था, नहीं इतना भूकंप हुआ था कुछ, तो ये क्या करता था, किसी के भी घर में कहीं से भी घुस रहा है, बड़ी बड़ी दीवारों को टाप रहा है,
आपने वो वीडियोस देखी हैं जो आ रही हैं? न्यूज़ में। आपने देखी है? हाँ मैंने देखी। उसका हुलिया कैसा है, मतलब वो दिखने में कितना बड़ा है, चौड़ा है, कैसा हाँ कुछ क्या है? मैं आपको बताता हूँ। 6 फीट का इंसान है, मुंह पे एक लोहे का कवच सा पहन रखा है उसने, ऊपर उसने कुर्ता पहना हुआ है, नीचे उसने निक्कर या कैपरी पहनी हुई है, जमीन में नंगे पैर घूम रहा है वो, और हाथ पीछे फोल्ड करके, कभी आगे हाथ फोल्ड करके वो घूमता दिख रहा है सीसीटीवी में। और मजे की बात क्या है, इसको हर घर का नक्शा पता है, गाँव के हर घर का। ये कहीं से भी उनके घर में घुस जाता है, कोई फीमेल दिखी उसके कमर पे नाखून मार दिए, उसके बाल खींच दिए, कुछ वैसा गलत नहीं कर रहा, लेकिन अपनी प्रेजेंस फील करवा रहा है। तो जैसे एकदम से हुआ ना कि कोई लठ लेके बगल में सोया है, तो कोई आदमी उठ गया, ओए कौन है तू, लठ लेके खड़ा हुआ है, इतने में गायब, अच्छा। सामने सामने गायब। तो कुछ लोगों को लगा वहम है, कुछ है, ये है वो है। तो क्या हुआ, गाँव में लगभग हर घर में केस होना शुरू हुआ, सरपंच तक बात पहुंच गई। तो जो इंटरव्यू हुआ है न्यूज़ में, सरपंच ने भी आके बोला कि साला हमने गाँव में पहरा तक लगा दिया इस चक्कर में, कि ऐसे दिखता है कि ये सीसीटीवी लगा हुआ है, ये घूम रहा, ये घूम रहा। तो जैसे पहरा लगाया हुआ है, तो पूरा गांव के जितने भी बच्चे हैं लाठी लेके खड़े हैं, सब ने देख लिया, मिल गया मिल गया मिल गया, सामने दिख गया यार बंदों को, ये रहा। उसके पीछे भागे, भागते भागते कहीं गया और कब्रिस्तान के आसपास गायब हो गया। अरे नुकसान बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल का नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मतलब, लेकिन गायब हो जा अरे रहा है। मंदिर में दिया कैसे जला पा रहा है? जैसे अगर कोई नेगेटिव एंटिटी है, वो इतनी पावर कैसे उसमें कि वो जाके दिया जला रहा है? भाई देखो, अब तो यही नहीं पता चल रहा है कि ये इंसान है क्या नहीं है। पूरा गांव हिला पड़ा है, बच्चों की तबीयत खराब हो रखी है, कोई बाहर नहीं निकलना, खेल नहीं रहा, गांव में बिल्कुल शांति मची पड़ी है। सब जैसे ही शाम होती है अपने घरों में पैक हो जाते हैं। जो घर के बड़े लोग हैं वो बाहर पहरा दे रहे हैं, हाथ में उनके कोई भी नहीं आ रहा। ये तो वो वाली बात हो रही है, एक बार जब पहले आया था ना कि शाम को वो आएगा, काला बंदर, काला बंदर बाहर मत निकलो, या मंकी मैन। चुड़ैल रोटी मांग रही है, हाँ प्याज वाली रोटियां, आओ कभी हवेली पे। उनके साथ ये गांव में ज्यादा हो रहा है, दुखेड़ी में। मैंने रील डाली, उस पर गए 8 लाख 10 लाख व्यूज, उसमें यही आ रहा है। अब मैं सोचा यार कहीं ये झूठी बात तो नहीं है, कमेंट्स में आने शुरू हो गया, हाँ भाई मेरे गांव की बात है, हम सब पागल हो रहे हैं इस चक्कर में। हाँ कमेंट्स में आने शुरू हो गए कि हाँ भाई मेरे से 3 किलोमीटर दूर है, इस गांव में सीन हो रहा है। मैं बोला भाई चलो, न्यूज़ ने पहली बार कोई सही चीज़ कवर की है। तो भाई अब वैसे आप जाते हो क्या किसी हॉन्टेड प्लेस पे, या सिर्फ आपके पास कहानी आती है और आप उसको बनाते हो? मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा जाना ऐसी लोकेशन पे। कभी इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई ना, कि कभी बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए और बोलेंगे चलो भाई हिम्मत करके सब चलते हैं, कोई एक भगवान का बंदा भी आ गया कि मैं एक पंडित जी हूँ, चलो मैं भी चलता हूँ, जब मेरे को श्योरिटी मिल जाएगी ना कि हाँ हमारे साथ आधे भगवान आ चुके हैं, तब मैं जाऊँगा। भाई भगवान का बंदा, पंडित जी तो आ जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर नहीं आएंगे, ये इसकी गारंटी है। सब अपने घर पड़े जाएंगे, कोई नहीं जाएगा भाई। देखो भाई ऐसा तो नहीं है, आप लोग हो क्या आए हो आप लोग हो क्या आए हो। ओके तो आया भाई, शमशान घाट में हमने वो पॉडकास्ट पूरा मैंने देखा था, बहुत अमेजिंग था, बहुत सही था। मैं तो यही कहूँगा कभी इन फ्यूचर ऐसे प्लान बने ना कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्फिडेंट हैं कि अगर ऐसी चीज़ होगी तो बच जाएंगे, वरना मैं तो बोलने लायक भी नहीं हूँ कि ऐसी जगह पे जब ये चीज़ शुरू होती है ना, तो अपने बंदे सबसे पहले भागते नजर आते हैं। भाई हम खुद चले तो गए शमशान घाट में, लेकिन हमारे माइंड में बस ये हो रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा ना हो जाए, कुछ बहुत ज्यादा गलत ना हो जाए और हम तुरंत फिर यहाँ से भागेंगे, क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, दिमाग में ये चीज चल रही थी हमारे। भाई मेन टेंशन तो ये थी, चलो हम तो चले गए, वापस घर आए, घर वालों को कुछ ना हो जाए या ये ना हो जाए, घर पे कुछ गलत ना आ जाए। भाई बात यही है, जब मैं 2016 में कर रहा था ना, तो मेरे घर वालों ने चलो एक्सेप्ट कर लिया कि लड़का कुछ करना चाह रहा है, करने दो। लेकिन जो भी बंदा हमें मिलता था ना, एक ही बात, भाई तुम्हें अपने घर की फिक्र नहीं है क्या, तुम्हें अपना घर नहीं दिखता क्या? क्योंकि ये चीज़ जो आती है ना साथ में, ये आपको टारगेट करे ना करे, किसी ऐसे बंदे को टारगेट कर देगा जो बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड, बिल्कुल सिंपल सा होगा, जो सबसे आपका लाडला होगा। आपको लगेगा ना मेरी सबसे छोटी बहन है, मैं सबसे इसकी परवाह करूँ। भाई ऐसा पोजेशन होगा ना आपके सामने सामने, आप पता क्या करोगे, अरे भाई प्लीज मेरी जान ले ले पर इसे छोड़ दे। लेकिन आपके सामने ये जो इंसिडेंट है, ये आपने एक लोकेशन सुनी होगी, बेगोन कोडोर रेलवे स्टेशन, जो 42 साल तक बंद रहा था। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल सुना हुआ इसके बारे में। बैगुन कोडोर एक रेलवे स्टेशन जो कि बंद रहा था 42 साल तक। उसका एक रीज़न था कि वहाँ पर किसी औरत ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, ट्रेन के नीचे आ गई थी। तो कहते हैं कि 42 साल तक वो इसलिए बंद रहा था क्योंकि जो ट्रेन के जो ड्राइवर्स होते थे, जो चलाने वाले, वो दिखती थी, वो Yes, वो सेम entity- स्पीड पे भगती हुई, वो एंटिटी दिखती थी।
तो अभी ये इंसिडेंट आया और मेरी नज़र में आया नहीं था, मुझे हाईलाइट करवाया गया क्योंकि वो सब्सक्राइबर जो थी वो बार बार बोल रही थी कि अक्षय हमारे साथ ये चीज़ हुई है और बहुत अलग है, तो इसे आप बताना। और ये मैंने अभी तक कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं किया, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ें आने वाली है वो कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं है। तो ये बैगून कॉरिडोर में पूरा हादसा हुआ 2024 में। ये 3 डॉक्टर्स, 2 लड़कियां और 1 लड़का, ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जिन्हें इनके जो हॉस्पिटल के लोग थे वो भेजते थे ऐसी लोकेशंस पे जहाँ पर हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती थी। कुछ हर चीज़ के स्पेशल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इनके लिए भी स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया था कि आप उसी लोकेशन पे विजिट करोगे जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है और वहाँ का सर्वे लेके आओगे कि यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी चल रही है। ठीक है। अब ये भी ध्यान से सुनने वाली चीज़ है, इनमें जो लड़का था ना उसका नाम था राजीव रख देते हैं। जो राजीव था उसका 20 साल का जब वो था ना तो एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। अच्छा। ठीक है। अब जब मेरे पास ये इंसिडेंट आया तो 24-25 साल का वो है, उसकी याददाश्त चली गई थी। याददाश्त जाने के बाद इसने दोबारा मेडिकल को ज्वाइन किया था, ये मेडिकल उसमें ही थे। तो लड़की जो है उसका नाम छोड़ो, लड़की का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही लड़कियां थी। उनमें जो मेन बताने वाली है उसने मेरे को बताया कि अक्षय हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, मतलब डॉक्टर्स का ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते, डॉक्टर्स लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज़ में। तो इनको ना एक ब्रेक चाहिए था, ये कोलकाता के हैं तो इनको ब्रेक चाहिए था, काफ़ी टाइम हो गया कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कोलकाता के ऐसे ऐसे लोकेशंस पर हमें भेज दिया जाता है जहाँ पर ठीक से हॉस्पिटल वर्क नहीं करते हैं वो। तो इनके पास ये लोकेशन आई कि आप वेस्ट बंगाल में जाओगे, बैगून कॉरिडोर रेलवे स्टेशन पे आप उतरोगे और वहीं से आपको जो है हॉस्पिटल में आपको जाना है। बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो मैंने कभी नहीं देखी वो जगह, लेकिन इन्होंने जो बताया कि बिल्कुल ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन, बढ़िया लोकेशन। इन्होंने वहाँ पर हॉस्पिटल में गए, 2-3 दिन इन्होंने हॉस्पिटल में सबको अटेंड किया। उसके बाद क्या हुआ, जो राजीव नाम का लड़का था ना, जो राजीव नाम का लड़का था उसने जब से बैगून कॉरिडोर रेलवे स्टेशन पर कदम रखा था उसके हाव भाव बदल गए थे। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे इसे ना कुछ एंटिटीज फील हो रही हैं, मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो ये जब भी हॉस्पिटल में रहते थे तो राजीव जो लड़का था वो हमेशा अजीब तरीके से रिएक्ट करता था, मतलब जो बहुत ज़्यादा लव चिलिंग बंदा था, जो हमेशा ये बोलता था कि मेरे को बाहर जाना है, नेचर को एक्सप्लोर करना है, ऐसे करना है, वैसा करना है। जैसे ही उसने बैगून कॉरिडोर रेलवे स्टेशन पर पैर रखा उसके हाव भाव बदल गए और वो हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसा रहता था कि जैसे सीनियर डॉक्टर बोल रहे कि राजीव आपको ड्यूटी नहीं करनी क्या, आप क्यों आए हो यहाँ पे। वो क्या करता था, हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है ना, तो जैसे जंगल वाला एरिया या ऐसा एरिया जहाँ पे खेत हुए था उन्हीं को देखता रहता था पूरे टाइम। और ये चीज़ जो 2 डॉक्टर्स थी, फीमेल डॉक्टर्स, वो भी ऑब्जर्व करती रहती थी कि यार क्या सीन है इसके साथ। ठीक है भाई, यही चीज़ें चलती रही। तो 2-3 दिन बाद इनको अब वहाँ से जाना था। तो ये बैगून कॉरिडोर रेलवे स्टेशन से इनकी ट्रेन थी और इनको कोलकाता जाना था। वहाँ पे जब ये निकले ना उस चीज़ के लिए तो भाई भारी बारिश हो गई, वहाँ पे बहुत तगड़ी बरसात हो गई और वहाँ पर ऐसा माहौल हो गया कि इनको ना तो कोई फैसिलिटी मिल रही है कि ये रेलवे स्टेशन तक पहुँचे। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के जब तक ये रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो ये वेट कर रहे थे ट्रेन आएगी, ट्रेन आएगी। शाम की आई थिंक 6-7 बजे की इनकी ट्रेन थी कि ट्रेन आएगी आएगी आएगी। काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। इन्होंने देखा यार 6 बजे की ट्रेन है, 6:30 बज गए और ये खुद पहुँचे हैं 6:10 पे। तो इन्हें लगा ट्रेन लेट होगी। तो जब 6:30-7 बजते हैं ये जाते हैं उनके पास काउंटर पे कि यार कोलकाता वाली ट्रेन का कोई अपडेट नहीं है। तो वो बताते बेटा वो तो कब की निकल चुकी है, आप लेट हो गए हो आने में। वहाँ पर जो वो था जो काउंटर पे बैठा हुआ था, उन्होंने ना 2-3 चीज़ें ने हाईलाइट की। इन्होंने पूछा कि अंकल नेक्स्ट ट्रेन कब है, तो उन्होंने बताया कि सुबह अब तो ट्रेन। तो इन्हें लगा यार हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो वो जो वहाँ पर जो अटेंड कर रहा था इन्हें, जो बुजुर्ग आदमी था, वो बोलता है कि देखो ऐसा है कि आप चाहो तो रेलवे स्टेशन पर रुक सकते हो, लेकिन यहाँ के लोगों से ना ज़्यादा मेल मिलाप मत करना। अच्छा, ये उसने हाईलाइट कर दिया कि मेल मिलाप मत करना यहाँ के लोगों से ज़्यादा। तो भाई ये बैठे हुए थे, अब इनके पास कोई और चारा तो क्या है, बारिश हो रही है, आंधी चल रही है घनघोर, जिसकी वजह से दूसरी ट्रेन जो है वो डिले भी हो गई। तो इनको ये लग रहा था कोई ट्रेन अगर वहाँ से आधे रास्ते भी होते जा रही है तो वहाँ पे जाके होटल ले लेंगे। लेकिन फिर ये काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर पे पूछते हैं कि क्या सीन है, तो वो फिर बता देते हैं काउंटर पे कि बेटा ट्रेन डिले हो रखी है बारिश की वजह से, आपके सामने मौसम तो आपको पता ही चल रहा है और ये छोटे स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन ज़्यादातर रुकती भी नहीं है बैगून कॉरिडोर जैसे रेलवे स्टेशन पे। तो ये उस चीज़ को सुनते हैं और फिर यही डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे पास कोई चारा तो है नहीं, अपने शटर जो होते हैं ऊपर लगे होते हैं वो टीन ब्लू कलर की, उसी के नीचे बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो ये जैसे 8:30-9 बजे तो ना ये यही बात कर रहे थे कि यार यहाँ तो ना खाने की सुविधा है, ना दूर दूर तक कुछ दिख रहा है। वो रेलवे स्टेशन ऐसा है जैसा उन्होंने बताया कि अक्षय आप निकलोगे बाहर तो भाई खेत ही खेत शुरू है, सीधा गाँव में जाने के लिए एक रास्ता और खेत ही खेत है,
कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, पुराने ज़माने की पूरी चीज़ें बनी हुई है। तो अचानक से ये थोड़ा सा मुंह मोड़ते हैं ना, तो ये देखते हैं एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पे खड़ा है। बुजुर्ग आदमी इनके पास आता लाठी लेके और बोलता है बेटा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये बताते हैं कि अंकल ऐसे ऐसे हमारी जो है ट्रेन मिस हो गई है और हमें समझ नहीं आ रहा हम करें क्या। तो वो बुजुर्ग बोलते हैं कि अच्छा अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो मैं भी बैठ जाता हूँ। तो ये तीन थोड़ा खिसकते हैं, वो उधर आके बुजुर्ग आदमी बैठ जाता है। फिर इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, तो बुजुर्ग आदमी इनके बारे में जानना शुरू करता है कि बेटा कहाँ से हो आप लोग। तो बताते हैं अंकल हम कोलकाता के ऐसे ऐसे हॉस्पिटल से आए थे और यहाँ पे सर्वे कर रहे थे, ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर देखा, लेकिन ये जगह हमें पसंद नहीं आई क्योंकि हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और यहाँ पे ऐसा है वैसा है। तो जो हमारी सब्सक्राइबर है उसकी नज़र पड़ती है राजीव के थोपड़े पे कि राजीव के मुंह पे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, कि राजीव इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, खुला रेलवे स्टेशन है, नेचर इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी इसका मुंह ऐसा बना हुआ है जैसे इसने कोई पता नहीं क्या देख लिया हो। तो फिर भी जो सब्सक्राइबर वो सोचते हैं कि यार अंकल से बात करते हैं ना, गाँव के बारे में जानते हैं, नेचर को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन एक चीज़ देखते हैं, जब भी अंकल से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अंकल के ना बड़े ऐसे जवाब आते हैं जैसे कुछ उलझे हुए से जवाब नहीं होते। कि वो बोलते हैं कि अंकल पता है रेलवे स्टेशन वाले अंकल ने बोला हमें कि ना यहाँ पे थोड़ा सा मेल मिलाप मत करना। तो वो पता क्या बोलते हैं जो बुजुर्ग आदमी है कि बेटा सही तो कह रहे हैं, वो जो चीज़ें होती है वो दिखती नहीं है, आप किसी को दिमागी रूप से जज नहीं करते, ऐसे दिल से जुड़ जाते हो। तो ये सोचते हैं ठीक है अंकल पुराने ज़माने के, तो बातें भी वो उलझी हुई कर रहे हैं। फिर ये जो अंकल है भाई ये बोलना शुरू करते हैं कि और बताओ तुम कैसे हो, काफ़ी परेशान हो और मेरे को लग रहा है तुम लोग बहुत भटके हुए हो, ऐसा लगता है जैसे किसी के साथ कोई हादसा भी हुआ है। तो एकदम से उसके राजीव की तरफ देखते हैं। एकदम से राजीव के दिमाग में ये चीज़ आई कि इनको कैसे पता कुछ हादसा हुआ है 2020 में जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ था। तो जो सब्सक्राइबर वो उन बुजुर्ग आदमी से पूछती है कि अंकल आपको कैसे पता इसके साथ हादसा हुआ था। तो बोलता है बेटा हमारा तो यही काम है, डेली जो यहाँ लोग जिनकी ट्रेन छूट जाती है उनका मनोरंजन कर देते हैं, आके बैठ जाते हैं, हम तो बातचीत कर लेते हैं, हमारा तो ऐसे ही चलता है गाँव में, हम क्या ही करेंगे। फिर बात सी घुमा दी, मतलब पूरी बात घुमा दी, अल्टीमेट था अंकल। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना, जब मैंने कॉल करा उससे मतलब जो सब्सक्राइबर है उसे कॉल बाद में करा, पहले मैं सुना पूरा क्योंकि बार बार हाईलाइट करी थी बेगुन कोडर बेगुन कोडर। मैं भी सुना क्या है ये टॉपिक भी ट्रेंड से चला गया अब तो ये। तो मैंने सुना कि वो बार बार ये कह रही थी अक्षय वो जो बुजुर्ग आदमी थे ना उनकी जो एक सबसे खासियत थी कि आप उनकी बातों में सम्मोहित हो जाओगे। मतलब वो आपको बोलेंगे ना कि बेटा मेरे हाथ से खा लो तो आप खा लोगे। अच्छा। और इस चीज़ से अवेयर सिर्फ एक राजीव था कि उसके पसीने टप टप बोल रहे हैं, वो बार बार हैंकी पोंछ रहा है, बार बार हैंकी पोंछ रहा है। तो अब फिर ये पूछना शुरू करते हैं कि अंकल वैसे यहाँ पर कुछ आसपास खाने वगैरह का कुछ इंतज़ाम है। तो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि तो तुम यहाँ क्यों बैठे, चलो मेरे घर पे, मेरा घर तो यहीं से उतर के सामने वाले गाँव के अंदर है। तो ये बोलते हैं कि ऐसे तो अंकल ठीक नहीं रहेगा, हम आपको यंग जनरेशन हो के आपको इतना परेशान कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर मेरा परिवार है, मेरी बहन है, मेरे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे चल के तुम वहाँ पे मिलो जुलो, अच्छा है सब कुछ। तो उनके दिमाग में भाई ये भी आ रहा होता है कि यार यहाँ पे बैठ के भी क्या करेंगे, चलते हैं थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, गाँव वालों की राय जानेंगे, हम तो वैसे भी डॉक्टर्स हैं। तो ये ना एक चीज़ बोलता है बुजुर्ग आदमी कि अच्छा आप लोग तो वैद हो ना, वैद मतलब डॉक्टर हो ना, तो मेरे घर में भी बहुतों की तबीयत खराब रहती है, थोड़ा बेटा वो भी देख लेना। तो फिर दोबारा इसने वो लाइन यूज़ करी कि सब्सक्राइबर ने कि अक्षय हम चाहते नहीं है जाना लेकिन हम मना नहीं कर पा रहे इन्हें। इन्होंने बोला चलो ना, ये बोलते चलो अंकल ठीक है हम भी बैठ के क्या करेंगे। और 8:30 से हो गया उसके अंकल के कहने पे चल दिए, बैग उठाए और उनके साथ चल दिए। ये प्लेटफॉर्म से बाहर लेके निकले और जो वो है ना, वो जो टिकट काउंटर पर बैठा है वो बस जाते हुए देख रहा, अच्छा चलो जा रहे होंगे कहीं पे, ये निकले। उन्हें बुड्ढा नहीं दिख रहा होगा। नहीं उन्हें दिख रहा था, अच्छा उसे दिख रहा था, ऐसा नहीं है बुड्ढा नहीं दिख रहा था। तो ये अपना इसको अभी पैरानॉर्मल से कनेक्ट नहीं करता। अच्छा ठीक है। तो वो देख रहा है कि भाई ये लोग जा रहे हैं, अब इन्हें पता है यार सुबह की ट्रेन है, शाम को यहाँ करेंगे क्या पूरी रात बैठ के, तो अपने निकल गए। अब यहाँ पर उसने सब्सक्राइबर में मेंशन करा अभी तक जो बारिश वारिश हो रही थी, हम यूँ सोच रहे थे अंकल के घर तक हम कैसे जाएंगे, हम यंग जनरेशन है, हमने सफ़ेद कपड़े पहने, डॉक्टर्स के कपड़े पहने तो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं बारिश में। जैसे ही हमने बाहर कदम रखा बारिश वारिश सब रुक गई, सब शांत हो गया माहौल वहाँ पे। इन्होंने फिर भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश की, ऐसा थोड़ी ना होता, क्या पता बारिश के खत्म होने का टाइम हो गया हो। ये पीछे पीछे चल दिए, 2 लड़कियां आगे चल रही है और राजीव सबसे पीछे चल रहा है। राजीव चले जा रहा है और बार बार हमारे सब्सक्राइबर मुड़ के देख रही है, इसके क्या हाव भाव क्यों उड़े हुए हैं इतने। और वो कुछ बोल भी नहीं रहा कि नहीं जाते वो भाई वो है ही नहीं सेंसेस में। ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, मना तो कोई भी नहीं कर रहा, सबने हमें भरी हुई है, कोई कर ही नहीं पा रहा। मैं एज इट इज रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप एज इट इज प्ले करके सुना देना, उसमें यही आ रहा है कि ऐसे सम्मोहित से हो गए थे हम। ये चल दिए उनके साथ, भाई लेके आ गया।
अब जैसे होता है ना, आप ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे देखते हो खेतों में इकलौता घर, वैसा इसका बना हुआ था बुजुर्ग आदमी का घर। और ये बोला आओ बेटा अंदर चलते हैं, परिवार वालों से मिलवाता हूँ। तो इन्होंने देखा यार घर तो दिखने में ठीक ठाक ही है, मतलब कुटिया टाइप की बना रखी है, और मतलब होगी 150-200 गज में, थोड़ी बड़ी सी, छोटा हिस्सा नहीं था 50-100 गज का, 200 गज की कुटिया बना रखी है। तो ये लेके जाते हैं, वो बुजुर्ग आदमी गेट खोलता है, उसने सफ़ेद वो कपड़ा पहन रखा था, हाथ में लाठी थी। चलना शुरू करते दिखाते ये हमारा आंगन है, यहाँ पर हमारे खुद के खेती बाड़ी होती है, यहाँ पर हमारी जो फल उगाते हैं, हम सब्जियाँ भी घर के खाते हैं, तुम्हें सब्जियाँ खिलाएंगे आज घर की, आओ अंदर चलते हैं। तो इन्हें अंदर ले जाके कमरे में, तो उसको राजीव को बोलता है कंधे पे हाथ रख के, बेटा तू भी तो डॉक्टर है ना, एक बार मेरी उसको बहन को देख ले, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो ये अचानक से पूछते हैं कि क्या हो गया आपकी बहन को। बोले कि आपको तो पता ही है, ये वेस्ट बंगाल जैसी जगह, कोलकाता जैसी जगह पर डॉक्टर कहाँ हम जैसे गरीबों पर ध्यान देते हैं, यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही रहता है कि बड़े लोग आते हैं, अफसर लोग आते हैं तो उन पर ध्यान देते हैं, हम जैसे लोगों पर तो कौन ही ध्यान देता है। भाई ये अंदर चलना शुरू करते हैं, राजीव के तोते उड़े हुए थे, पसीने भर भर के पसीने। राजीव जाता है और ये सब्सक्राइबर देख रही है। राजीव गया तो वो जो औरत वहाँ लेटी थी, जो बुजुर्ग आदमी की बहन थी, उसने पूरा ऊपर तक वो वाइट चादर ओढ़ रखी थी। ये अंदर गया, इसने जैसे ही उसे हटाया, इन्होंने देखा उस औरत की जगह पर एक कंकाल पड़ा हुआ है। कंकाल पड़ा हुआ है लिटरली। ये बंदे उस टाइम शॉक हो गया और राजीव के पैर जम गए एकदम से। जैसे ये बता रही है ना सब्सक्राइबर, मैंने तो पीछे मुड़ के देखा, राजीव तो उसकी तरफ देखता ही रह गया, जैसे कोई पास्ट कनेक्शन है कि इसने क्या है ऐसा देख लिया है। तो जो सब्सक्राइबर, वो ना डर रहा ना कुछ हो रहा, बस देख रहा है। ये लोग उसे पीछे से देख पा रहे हैं ना कि ये जम गया। तो सब्सक्राइबर पीछे मुड़ती है और देखती है वो जो बुजुर्ग था, वो भी कोई बुजुर्ग नहीं था, वो भी सफेद कपड़ों में कंकाल था। उस टाइम उन्हें कंकाल दिखने लगा। यस, उसकी आंखें नहीं थी। और जब इन्होंने उधर देखा, इन्होंने पूछा भी नहीं आप कौन हो, सीधा वो बुजुर्ग आदमी बोला मैं बताता हूं मैं कौन हूं। अब कंकाल बोल रहा है ये। यस, उनके सामने कंकाल बोल रहा है। इसकी मैं बताऊंगा चीजें, अभी थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगी। वो कंकाल बोलना शुरू करता है उसको, राजीव को, क्यों रे आया तो था तू यहाँ पर, उस हॉस्पिटल में रुका था ना, सिगरेट पी थी, उसकी तिल्ली फेंक के मारी थी, तेरी वजह से पूरा हॉस्पिटल जला था, हम पे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया जब उस हॉस्पिटल में हम एडमिट थे, तेरे को तो बचा लिया उनने, तेरी वजह से मैं भी जल गया, मेरी बहन भी जल गई, मेरा पूरा गांव जल गया, तेरा ही इंतजार करता हूँ रोज रेलवे स्टेशन पे। और ऐसे कह रहा उससे? हाँ, कि तेरे लिए ही आता हूँ रोज रेलवे स्टेशन पे। क्या हुआ था, सर पे लगा था कुछ, याददाश्त चली गई, पहचाना नहीं मुझे, अब तेरे को मारूंगा जान से। भाई ये सुनते ही ये तीनों हो गए बेहोश। वहां पे राजीव भी पड़ा, ये दोनों सब्सक्राइबर भी पड़ी। इनकी जब आंख खुली ना, इनने जब आंख खोली, ये रेलवे स्टेशन पे एक इधर पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है। तीनों जने, किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ, लेकिन इन्हें ये पता चल गया था कि राजीव के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। राजीव जब 20 साल का था तो वो एक हॉस्पिटल में एज ए इंटर्नशिप वगैरह कुछ करने आया था मेडिकल की, कोलकाता के या वेस्ट बंगाल के जो वैगन कॉरिडोर के आसपास था। उधर राजीव की एक आदत थी सिगरेट पीने की। इसने क्या करा, सिगरेट पीते पीते कहीं पे वो सिगरेट फेंक दी या वो तिल्ली फेंक दी, जिस वजह से हॉस्पिटल में आग लग गई। और जितने भी पेशेंट वहाँ लेटे हुए थे उनको ना बचा के इन स्पेशलाइज्ड टीम को जो डॉक्टर की थी उन्हें बचा लिया था। और जाते जाते राजीव का कहीं पर सर टकराया था, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। और भाई वो राजीव की तकदीर ही थी उसे जो बैगून कॉरिडोर वापस लेके आ गई थी। और जब पहला कदम रखा था तभी से उसे पता चल रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो है। सकता है। उस बुजुर्ग आदमी ने सब कुछ उसके सामने सच रख दिया, लेकिन ये मुझे अब नहीं पता कि मारा क्यों नहीं या कुछ हुआ क्यों नहीं, वहां क्योंकि से बाहर कैसे आए, निकले कैसे, कुछ नहीं पता। और जब इन्हें लग रहा था कि मेरे को सपना आया है, मेरे को सपना आया, तीनों ने डिस्कस करा तो तीनों आपस में बता रहे थे वही आदमी था, उसी घर में गए थे। ये लोग निकलते हैं, उस जो वो ट्रेन का वो था कलेक्टर, टिकट कलेक्टर, उसे बताते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ। उसने पता क्या बोला था ना, यहाँ के लोगों के साथ मेल मिलाप मत रखना, यहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं, अगर उनसे मिलोगे तो ऐसी चीजें होंगी। अभी हाँ, गुड़गांव का किस्सा आया एक। भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। यस, हॉरर इंसिडेंट। हाँ भाई, मजा दिला दो थोड़ा। ये भी काफ़ी पुराना इंसिडेंट है, जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था तब मेरे पास आया था। बताने वाला अब तो कांटेक्ट में नहीं है। 4 दोस्त, इनकी मुलाकात भी ऐसे हुई थी कि गुड़गांव के किसी एमएनसी में इंटरव्यू देने गए थे।
अब वहाँ पे होता है ना कि जैसे इंटरव्यू में बैठे हुए हैं सूट वूट पहन के, हाँ फाइल वाइल ले रखी है, तो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट लग रहा है, ये वैसा लग रहा है वैसा लग रहा है। तो हो जाती है, कुछ 3-4 लोगों की दोस्ती हो गई। तो इनकी भी चारों की दोस्ती हो गई आपस में उसी कंपनी में इंटरव्यू देते हुए। और हुआ क्या जब ये बातचीत कर रहे थे तो होते ना कि कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाते हैं, तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गए। बाहर निकलने के बाद फिर भाई तेरा इंटरव्यू हो गया तू सिलेक्ट हुआ? नहीं हुआ भाई, मैं भी नहीं हुआ, चल टपरी पे सिगरेट पीते हैं, मिलते हैं, ये वो करते करते ये एक दो मोहल्ले में थे आसपास, इनकी बातचीत हो गई और ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 2018 के एंड आते आते जो सर्दियों का टाइम आ जाता है, तब तक ये इनकी जॉब भी लग गई, सब चारों सेटल्ड हो गए, बढ़िया अच्छी अच्छी की नौकरी लग गई। किसी की सैलरी ज़्यादा थी, किसी की कम थी, लेकिन एक लड़का था जो उम्र में सबसे बड़ा था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे जो छोटे वाला था उसका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ था, और उससे नीचे जो होते हैं ना दो खिलखिलाने वाले दोस्त और हर किसी का मजाक बनाने वाले दोस्त, तो 4 जनों की जोड़ी थी। सबसे पहला जिसकी गर्लफ्रेंड थी, दूसरे का ब्रेकअप हुआ था, और ये 2 थे। काफ़ी टाइम से जैसे हर बंदा प्लान बनाता है घूमने जाएंगे, पर कभी घूम नहीं पाते। इनके भी यही प्लान बनते थे कि भाई सैटरडे संडे कहीं चलते हैं। कभी उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती थी, कभी जो ब्रेकअप में होता था वो मना कर देता था, कभी 2 दोस्त अपने घर चले जाते थे, बाहर से थे या अदर स्टेट के थे और गुड़गांव में रह रहे थे। एक दिन फाइनली 2018 में इनका प्लान बनता है कि भाई दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन गुड़गांव का सोना वाला जो एरिया पहाड़ी वाला, वहाँ से अरावली हिल्स घूमते घूमते हम अपना पूरा मस्त नाइट लाइफ एंजॉय करते हुए अपने संडे वापस आ जाएंगे। पूरा नाइट आउट करेंगे, ढाबे पे खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट नहीं जाना बिल्कुल भी, सब देसी करेंगे, क्योंकि एमएनसी में खाना खा खा के मील खा खा के बोर हो गए थे। अब इन्होंने बताया कि एक लड़का था जिसने मुझे बताया, बाकी मेरे को किसी का नहीं पता। सबसे छोटा वाला था जिस लड़के ने मुझे बताया कि अक्षय भाई मैं आपको शुरू से बताता हूँ, बोला कि जब हमने प्लान बनाया था ना, तो सबसे बड़े वाले जो भैया थे उनके गर्लफ्रेंड थी और उन्हीं के पास गाड़ी थी। तो उनकी गर्लफ्रेंड हमेशा प्यार तो करते थे आपस में, लेकिन गर्लफ्रेंड चिढ़ती थी कि यार मेरा टाइम होता है सैटरडे संडे, घूमने चले जाएंगे अब। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो गर्लफ्रेंड ने काफ़ी आनाकानी की, तो होता है ना कि भाभी हमारे साथ है, आज का दिन तो हमें दे दो। तो ये करकुरा के वहाँ से निकल गए गाड़ी में। जब ये गाड़ी में निकले, इन्होंने आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। वो 2 छोटे वाले थे पीछे बैठे थे, लेफ्ट में वो बैठा हुआ था जिसका ब्रेकअप हुआ था, राइट में अपनी गर्लफ्रेंड वाला। तो बार बार गर्लफ्रेंड के फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ पहुँचे, तो पीछे वाले मज़े ले रहे थे, भाभी अब तो छोड़ दो, एक दिन की बात है, कल सुबह आ जाएंगे, कल शाम तक आ जाएंगे, ऐसे ऐसा बातचीत इनकी चल रही थी। धीरे धीरे निकलते हैं गुड़गांव की रोड पे, 2-4 बियर लगाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है, जो ब्रेकअप हो रखा था ना, वो बंदा काफ़ी सीरियस बैठा था, मे भी शायद वो अपने पीने के बाद गम में पहुंच गया, पुरानी लाइफ में गर्लफ्रेंड वाली मेमोरीज। पीछे वाले मज़े ले रहे थे कि देख देख, फिर सो गया। तो गर्लफ्रेंड की बातें चल रही थी उन दोनों की कि एमएनसीज में नई नई गर्लफ्रेंड मतलब लड़कियां आई हैं, इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और जो बता रहा है वही ये सारी हरकतें कर रहा था। तो मैंने बोला फिर आगे क्या हुआ? उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब उसने रिकॉर्डिंग भेजी, फिर आगे पता नहीं कब भेजी थी। उसने बताया कि अक्षय भैया हमारा प्लान बना और हम सब गुड़गांव सोना की तरफ निकल गए। तो इनकी आपस में कुछ बहसाबासी हुई थी कि ये लड़की की बात कर रहे थे, तो आगे ब्रेकअप वाला बंदा बोला सालो तुम्हारा कटेगा ना उस दिन, तुम्हारे समझ में आएगा, ये सब कुछ नहीं होता, इसका भी कटेगा, जिसकी गर्लफ्रेंड है ना इसका भी कटेगा। आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। तो जो ये आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा था ना बंदा, जो सीरियस था जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि पिछले 1-1.5 घंटे से ना ही कोई टपड़ी आई है चाय वाली, ना कोई ढाबा आया है, ना ही कोई रेस्टोरेंट आया है, बस गाड़ी चले जा रही है, सुनसान रोड है। बिल्कुल। वो रास्ता भी ऐसा ही है भाई, वो गुड़गांव का ऐसे एरिया, पहाड़ी चढ़ गया आप, नीचे बस खाई खाई सा दिख रहा है। तो उसने ऑब्जर्व करा कि काफी टाइम हो गया कुछ भी नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, मतलब कोई दुकान वुकान कुछ भी नहीं। तो हाँ, तो फार्म हाउस है सारे एक तरीके से, एक लाइन से ये इनके आगे पीछे कुछ नहीं था, जैसे ये टाइम लूप में फंस गए थे और एक ही रोड पर घूमे जा रहे थे। अच्छा। तो इसने ब्रेकअप वाले ने, जिसका हुआ था, उसने अपने उसको बोला गर्लफ्रेंड वाले को कि मयंक नाम था उसका, कि मयंक भाई आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा है कि हम ना, क्योंकि यही देख रहा था, बाकी मस्ती चल रही है, उसमें एक पीछे बैठा था उसको अस्थमा था, तो वो अपने फुसफुस मार रहा था टाइम टू टाइम। इसने बोला कि आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि कोई भी चीज़ आ नहीं रही, जबकि हमारा प्लान था कि रात को हम ढाबे पे खाना खाएंगे, काफ़ी टाइम हो भी गया, हमने ड्रिंक भी कर रखी, लेकिन कोई ढाबा वाबा नहीं आ रहा। तो मयंक ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा। मयंक ने देखा यार ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने देखा नहीं इस चीज़ को, मैं डेस्टिनेशन भी देख रहा हूँ, और उस टाइम पर मैप वैप ये फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि गुड़गांव में ही काम करते थे, तो इतना ज़्यादा लोकेशन का इशू नहीं था। इन्होंने बताया क्या हुआ, धीरे धीरे ना इनका पेट्रोल ख़त्म होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि लिमिटेड था, इन्होंने सोचा था कहीं भरवा लेंगे।
धीरे धीरे गाड़ी चलती 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 एक टाइम पे ऐसा है, इनका पेट्रोल, बैटरी, गाड़ी सब बुझ गई। वो जाके गाड़ी रुकी सीधा एक पेड़ के नीचे, ठीक है, काफ़ी बड़ा पेड़ था। और हुआ क्या, जो मयंक था वो सबसे बड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की थी। अब ये पेड़ के नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं, दिमाग में ये भी लग रहा है, डर भी लग रहा है कि हम कहाँ हैं। एक दूसरे को मोटिवेट भी करे कि क्यों टेंशन ले रहा है तो सारे साथ में ही। तो जो बताने वाला है वो पीछे बैठे हुए थे, उसने बोला कि भाई जो साइड में बैठा था बंदा जिसको अस्थमा आता था, उसको ना डॉक्टर ने बोल रखा था आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना तभी अटैक आएगा। और ये जब भी सुनता था ना ऐसा कुछ, ये भाई इसको अटैक आ जाते थे। एक टाइम ऐसा हो गया था जब बार बार फुसफुस मारने से ना कभी कभी बेहोशी वाली हालत में आ जाता था, ठीक है। अब आगे जो 2 बंदे बैठे थे उसमें जिसका ब्रेकअप हुआ था वो देखते हैं तो भाई लाइट, बैटरी वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है उस जगह पे, ठीक है। बिल्कुल ऐसी जगह आ गए जहाँ पर ना ही आसपास कुछ दिख रहा है, सारी लाइट्स बंद पड़ी हुई है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा वाला बंदा होता है मयंक, जिसकी गर्लफ्रेंड है, वो बोलता है कि मेरे को दूर थोड़ी सी लाइट दिख रही है, मैं जाता हूँ, वो पक्का कोई ढाबा होगा, वहाँ से हेल्प लेके आता हूँ। इसने बताया कि अक्षय भाई बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता है ना, ऐसा दूर कुछ दिख रहा था, जैसे आप मनाली जाओगे तो या मसूरी, देहरादून जाओगे तो बिल्कुल दूसरी पहाड़ी पे लाइटें दिखती है। तो जो मयंक था सबसे बड़ा, वो बोलता है देखो हो तुम सबसे छोटे, और अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर ही नाम आएगा। बोला कि मैं जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अंदर लॉक करके बैठो, मैं जब आऊँगा ना तो गेट ऐसे मत खोलना, टक टक मैं 3 बार गेट बजाऊंगा, 3 बार जब गेट बजाऊंगा तुम समझ जाना मैं आ गया। अगर कोई लूटने वाला भी होगा वो नहीं जानता कि हमारी अंदर ये बात हुई है 3 बार गेट बजाने वाली, ठीक है। ये उतरा और ये इन्हीं के सामने जाता जाता अंधेरे में गायब हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये जब गाड़ी में बैठे हुए थे वो बेचारा, वो अस्थमा वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि शीशे खुल नहीं रहे थे, गाड़ी बंद पड़ी थी और बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल हो गया, गर्मी हो रही है, ओवर हीट हो रही है, बाहर ठंड है लेकिन अंदर बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा हो जाता है ना 1-2 घंटे में घुटन सी हो जाती है। बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई, शीशे खोल नहीं सकते, डर लग रहा है पूरी तरीके से। तो क्या हुआ, इसने बताया जिसको जो साइड में बैठा था भाई, उसको लगातार अस्थमा अटैक आ रहे थे और हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि गाड़ी में यार प्लीज इसको कुछ ना हो आसपास जाए। कोई गाड़ी भी नहीं निकल रही थी उस रोड पे। पूरा साइलेंट, साले ऐसी कौन सी रोड पे पहुंच रोड गए? पे नहीं भाई, एक सिचुएशन में स्टक हो गए थे। और ये केसेस मेरे पास बहुत आते हैं जहाँ पर बताते हैं बंदी कि हम बाइक से जा रहे थे और एक ही गाँव में फंस गए हम। तो इन्होंने बताया कि वो गया और उसके बाद उसका आधे घंटे तक कोई अता पता नहीं है, और ये बिल्कुल गाड़ी में घुट रहे हैं, कोई इनको ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर जाने की संभावना नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अंदर फॉग मतलब होता है ना, वो पूरा शीशा कवर हो जाता है अंदर की भाप से, ऐसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो जो दूसरा वाला बंदा था आगे बैठा था जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो बोला कि एक काम करता हूँ, मैं भी निकल के जाता हूँ, आसपास देखता हूँ, मयंक आगे गया है, मैं पीछे जाके देखता हूँ, शायद पीछे कुछ हेल्प मिल जाए। भाई दोनों ने मना करा, पीछे जो बैठे थे छोटे थे, डर लग रहा था, उन्होंने मना करा भैया मत जाओ, मयंक भैया अभी तक आए नहीं है, आप भी अगर चले जाओगे तो इसको अस्थमा अटैक आते हैं, मैं इसको नहीं ऐसे पकड़ पाऊंगा, अकेला कैसे संभाल लूंगा मैं, और इमरजेंसी आ गई तो, और सिचुएशन इमरजेंसी वाली ही चल रही थी कि वो बंदा बहुत बार उसको अस्थमा अटैक आ गए थे क्योंकि वो पैनिक बहुत कर रहा था, छोटे थे ये लोग। तो इसने बताया कि अक्षय भाई हमने खूब मना करा, वो बंदा नहीं माना, और उतर के वो जो ब्रेकअप वाला बंदा था, उसका नाम पता नहीं अमन था क्या था, वो भी चला गया, वो पीछे की साइड गया। धीरे धीरे कुछ टाइम निकला और वहाँ पर बोलते हैं ना कि अंधेरा और भी घना होता चला गया, कोई भी कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, और बंदा बेहोश हो गया, जो अस्थमा वाला था बिल्कुल बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से इसे जगाया, होश में आ, होश में आ, बहुत, अगर तू ऐसे ही रहा, इतना पैनिक मत कर, हम है तो हाईवे पे ही, आ जाएंगे भैया, एक आगे गए हैं एक पीछे गए हैं, किसी को तो कोई ना कोई मिलेगा। इतने में क्या हुआ, इनके राइट हैंड साइड में ना आवाज़ आती है, ठक ठक ठक। तो जो बंदा बता रहा वो गाड़ी का गेट खोलने जा रहा था, तो दूसरा बंदा बोलता है रुक जा, 3 बार बोला था, चौथी बार ठक, 5वीं बार ठक, 6, 7, 8, 9, 10, कंटिन्यूसली वहाँ पे कट 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 होते रहे। ये रुक गए उस टाइम पे कि गेट मत खोलियो, ये भैया नहीं है, पक्का कोई लुटेरा है, कुछ ना कुछ है, गेट मत खोलियो। इन्होंने फ्लैश मार के देखा, जो फ़ोन में था कोई नहीं दिख रहा था इन्हें, गुप अंधेरा था, ये चुपचाप वहाँ बैठ गए, और वो बंदा ऑलरेडी पैनिक था, वो बंदा बेहोश हो गया। ये बंदा बैठा हुआ था, ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी, इसने खूब हाथ पैर मारने की कोशिश की, आगे जाके शीशा साफ कराना, आगे दिख रहा था ना पीछे दिख रहा था। इसे बस इतना याद है अक्षय भाई, कहीं ना कहीं मेरा दम घुट गया मैंने आँख बंद करी और शायद ये नींद लग गई इसको।
सुबह अचानक से इसकी जब आँख खुली तो देखा कि सवेरा हो गया है। सामने PCR वगैरह खड़ी थी, पुलिस वाले आ रखे थे। जैसे या तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम सीन हो रखा है या फिर गांव वालों ने बता दिया। 2-3 गांव वाले खड़े थे जो ढाबे वाबे वाले थे, बनियान में कुछ लड़के थे, कुछ अंकल शर्ट में थे चप्पल पहन के। सामने PCR खड़ी थी और जितने भी पुलिस वाले थे वो इनको बुला के ले जा रहे थे कि चलो हमारे साथ, इन दोनों को, जिसको अस्थमा आ रहा था और जो बताने वाला है। तो जब इसको उतारा तो इन दोनों को बोला कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप सीधा PCR में बैठो और सीधा यहाँ से आपको थाने लेके जाएंगे। इन्होंने बहुत पूछने की कोशिश की कि कल रात कहाँ थे, हमें यहाँ पर किसी ने भी नहीं बचाया, हम कल रात से हैं। भाई दोनों बंदों ने मतलब अपना अपना बताया कि इन दोनों ने क्या देखा। जिसको अस्थमा अटैक आता था उसके दिमाग में ये चल रहा था पीछे क्यों नहीं देखने दे रहे, और जिस बंदे ने बताया उसने बताया कि अक्षय भाई वहाँ पर ना एक कागज़, एक पेपर हमारे आगे वाले टायर के नीचे पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने दबा रखा है उसको। तो जो बताने वाला था उसने उस कागज़ को उठाया पुलिस वालों की नज़रों से बचते हुए कि पुलिस वालों ने अभी तक इसे देखा नहीं है। और जिसको अस्थमा अटैक आता था उसने पीछे मुड़ के देखा, तो अस्थमा अटैक वाले ने जब पीछे मुड़ के देखा उसने देखा कि वहाँ पर जो पेड़ था, जो सबसे पहले मयंक भैया गाड़ी से उतरे थे, उनकी गर्दन बंधी हुई थी एक रस्सी से, और वो गाड़ी से टक 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 इस तरीके से बज रही थी, सिर्फ गर्दन। आगे गए PCR के पास, उस बंदे ने कागज पर देखा जहाँ पे लिखा हुआ था आज तुम लोग बच गए, तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। कहीं ना कहीं ये कुछ टोटका इनकी गाड़ी के नीचे आ गया था जिसकी वजह से ये उसी टाइम उस लूप में फंस गए थे। और ये मान लो कि ये अभी भी कंटिन्यू है कि जैसे जिसने बताया है ना वो बोलते हैं कि अक्षय भैया वहाँ से हम आगे थाने में सारी स्टेटमेंट ले ली और ये दिखाया कि लूट की का कुछ हुआ था, लूट का कुछ हुआ था। वो जो दूसरा बंदा था ब्रेकअप वाला वो आज तक नहीं मिला, 2000 जो पीछे गया था 2018 से 2024 आ गया। इस बंदे ने मेरे को 1-2 साल तक तो फॉलोअप किया कि अक्षय भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एट द एंड 2020 में ये भी गायब हो गया। जो बंदा आपको बता रहा था वो भी गायब हो गया। तो पूरी मिस्ट्री खुली ही नहीं किसी। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।